हाय गाइस, आज हम पार्क में आए हुए हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी बुर्ज खलीफा के सामने। मेरे घर से आई थिंक ये 15 मिनट 20 मिनट है। तो पहले मैं ना गाइस यहीं पे रहती थी, एयरबीएनबी में, आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ से हम ये पार्क में आते थे, लेकिन अब बहुत गर्मी हो गई है गाइस, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। मतलब अभी ना कोको, मैं उसको लेके जा रही थी, वो घुस चलने का ही मन नहीं करता है डॉग्स का। तो मैं अभी वो एक कार वाले को बुलाई, तो हम ये पार्क में आए हैं। थोड़ा देर यहाँ घूमेंगे, फिर लेके जाऊंगी उसको। मैं आपको दिखाती हूँ सामने बुर्ज खलीफा। तो गाइज ये है बुर्ज खलीफा, ठीक है। वो आपको एक सामने बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, वहाँ पे मैं रुकी हुई थी। जब पहली बार मैं मतलब अपार्टमेंट 2 महीने एयरबीएनबी में रुकी थी ना, तो इसी में तो मेरा पूरा व्यू यही होता था, बुर्ज खलीफा। फिर वहाँ से चल के हम लोग आते थे तो ये पार्क में आते थे गाइज। ये पूरा डॉग पार्क है, आप देखोगे तो अभी हार्डली लोग है तो गाइज, हार्डली लोग, वरना पूरा भरा रहता था। ये देखो कोको को। अभी गर्मी भी शुरू हो गई है गाइज। पूरा ये पूरा डाउनटाउन एरिया है पूरा। हाय गाइज, बस गाइज अभी मैं वो हेल्प चली गई। आज क्या हुआ ना गाइज, मैंने ना सुबह टैक्सी बुलाई थी, आपको बोला था ना बुर्ज खलीफा गई थी। तो वो टैक्सी वाले ने पहले मेरे से 50 दिरहम लिया था। अब यहाँ पे बिजनेस मिल नहीं रहा है, ठीक है गाइज, वरना महंगा होता है। तो मैं वहाँ पे गई, आधा घंटा 1 घंटा घुमाई, वापस आई। तो अब मुझसे, मैंने उसको 50 दिरहम दे दिया। फिर मैंने उसको बोला कि आज शाम को भी आ जाना, रात को 10 बजे। तो अब ये क्या होता है गाइस कि आपको ना खुशी नहीं देना चाहते। जैसे जो ये युवराज गोयनका जैसे नार्सिसिस्ट होते हैं, वो चाहते हैं आप हमेशा सफ़र करो बेसिक चीज़ों के लिए, हेल्प, ड्राइवर, ये सारी चीज़ों में ही आपको उलझा के रखना चाहते हैं, जिसमें आप आगे बढ़ ना पाओ लाइफ में, आप बस ये कश्मकश में फंसते रहो। तो गाइज मुझे पता था कि कुछ ये बंदा गड़बड़ करेगा, मुझे बस इंट्यूशन था, क्योंकि इसको अब चिढ़ मच रही है। तो एक तो मैं जैसे ही घुसी अपनी बिल्डिंग में, तो मेरे बगल में वो एक, मैं बोली ना, एक एयरबीएनबी था जहाँ मैं रुकी थी, एक होटल कम रेसिडेंस, उसकी सामने से वैन घुमवाई। फिर जो एक एयरबीएनबी था जिसकी क्लीनिंग कंपनी का वैन होता है, वो दो दो खड़ी करवाई थी मेरे बिल्डिंग के आगे। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं जैसे ही आई, फिर मैंने अपना घर में घुस गई, तो मेरे को फिर वो बंदा ड्राइवर मैसेज करता है, मैम एक्चुअली ना 100 दिरहम होगा। मुझे शर्म आ रहा था, मैं आपको बोल नहीं पाया। तो मैंने कहा बट उस दिन तो मैंने तुम्हें 50 दिया था, 2-3 दिन पहले। तो कहते नहीं, वो एक्चुअली आपने गलत सुना होगा। तो गाइज ऐसे में ना इन लोगों को मजा आता है कि आपको तंग करे, टॉर्चर करे। तो मैंने उसको रात को भी बुलाया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 50 दे दूंगी एक्स्ट्रा दिरहम सुबह का, टेंशन मत लो। कहता है ठीक है। बट गाइज देखो, ऐसे लोग चीजें आपका खराब करना चाहते हैं, जिसमें आप डे टू डे लाइफ में एक स्टेबिलिटी ना पाओ किसी भी चीज की। भेल मंगाया है, चाय है, वो चाट बाजार की मैं आपको बोली ना, कप मंगा लेती हूँ मैं पूरा दिन, फिर मैं गर्म करके पीती रहती हूँ। तो बस अब ये थोड़ा खाऊंगी। आलू के पराठे मंगाए लंच के लिए, वो खाऊंगी। फिर कोको को दोबारा वॉक पे लेके जाती हूँ। हाय गाइस, तो आज बहुत छोटू सा वीडियो बनने वाला है गाइस। सो बेसिकली क्या है कि कल ना गाइस मैंने अपने फादर को कॉल किया। मैंने कहा कि मैंने ऑलमोस्ट 1 CR का ना गोल्ड ख़रीदा है, तो मैंने 10 लाख एडवांस दे दिया है, मुझे अच्छा डील मिला है, तो आप मुझे अब 10 दिन के अंदर पैसे भेज दो। क्योंकि गाइस जैसे मेरी उनसे बात हुई थी, 2 करोड़ की बात हुई थी, एक मेरे पास आ गया है, अभी मुझे एक और उन लोगों से लेना है। एंड इतने इजीली तो इन लोग देते नहीं है गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वैसे भी मैंने बोला था इनको कि गोल्ड वोल्ड मुझे लेना है अभी, रेट्स अच्छे वो हो सकते हैं फ्लक्चुएट वॉर के कारण। तो फिर उन्होंने कहा था हाँ ठीक है, देख लेना जब डील अच्छा मिलेगा। तो मैंने उनको कल कॉल किया, मैंने ऐसे ऐसे बोला, तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें इस हफ्ते 60 लाख दिलवा देता हूँ। तो अभी ये स्टेटस है गाइस, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ क्या है ना गाइस कि मैं अभी अपने घर में घुसी हूँ, मेरे को ना एक दरवाजे पे कील दिखा है। ये कील पहले नहीं था, मैं आपको फ़ोटो में दिखा रही हूँ वीडियो में। ये कील पहले नहीं था। अब गाइज ये मैंने एटलीस्ट काला जादू का जितना समझा, ये कील वील होता है, लोग अब वीडियोस देखते हो कि ज़मीन पे गाड़ते हैं। और अब पता नहीं मेरे दरवाजे पे क्यों गड़ा हुआ है, क्या इनके इंटेंशंस है। मैं वीडियो में डाल के आपको दिखा रही हूँ कि मैं घुसी और ये कील आज मुझे मिला। अब मेरे पे काला जादू बहुत किया गया है गाइस, पूरी लाइफ। पहले मैं हमेशा से बोलते हैं, ये मेरी मदर करती थी। एंड उसके बाद जब ये युवराज गोयनका नाम का हरामी आया, तो ये करना शुरू किया गाइस। मैंने नोटिस क्या किया ना कि इसकी एक चीज़ जिसने मुझे बचाया था, जब मैं इंडिया में थी, मैं रोज़ मंदिर जाती थी गाइस, रोज़।
और एक दिन ना मुझे अचानक से इंट्यूशन आया था। लकीली मैं जब ये कि जहाँ मैं रहती थी उसके बगल में एक मंदिर था जहाँ पे शनिदेव और बजरंगबली भगवान दोनों को आप तेल चढ़ा सकते हो। और पता नहीं क्यों गाइस, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को अचानक से एक दिन इंट्यूशन आया कि भगवान को ना तेल चढ़ाओ रोज़। बल्कि मैं एक तो एस्ट्रोलॉजर से भी बात की थी, तो मुझे उन्होंने बोला था नहीं नहीं रोज़ नहीं चढ़ाना होता है, ये वो ये पता नहीं, बट मेरे को इंट्यूशन आया था। और आज भी मैं कहती हूँ गाइस कि मैं बहुत बची रही ये सब चीज़ों से, कि मुझे कुछ इन लोग कर नहीं पाए। मतलब देखा जाए तो वो इसीलिए था क्योंकि मैं रोज़ मंदिर जाती थी और मैं ना तेल चढ़ाती थी भगवान को। उससे क्या होता है कि आप प्रोटेक्टेड रहते हो। ये सब जो हमारे रिचुअल्स होते हैं ये कुछ एक रीज़न के कारण होते हैं। अभी गाइस जब से अमावस्या गया है ना, आज भी मुझे बिल्कुल वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं। मैं ज़बरदस्ती अपने आप को बिठा के वीडियो मैंने बनाया है कि भाई 10 मिनट ही सही, बट 10 मिनट बना लो, कोई बात नहीं। फिर जब मैं जा आज ही रात को, अब भी मतलब जा ही रही थी कोको को 1 घंटा पहले बाहर ले जाने के लिए, तब मैंने वो कील देखा। तो मतलब पता नहीं वो कब गड़ाया है, मतलब आज ही उन्होंने दरवाजे पे गड़ाया होगा, क्योंकि पहले होता तो मुझे दिख जाता। तो गाइज ये नई नई चीज़ें ना बहुत मतलब है ना तकलीफ। एक चीज़ मैंने देखा है, जब भी मुझे ना इन लोगों को पैसे देने होते हैं ना गाइज, ये चीज़ इनको बहुत चुभती है, बहुत चुभती है। युवराज गोयनका को तो हटा दो पहले पिक्चर से, उससे पहले भी मेरे पेरेंट्स को बहुत चुभता था। और मुझे लगता है कि ये कहाँ का न्याय है कि आप उस लड़की को शादी नहीं करने दे रहे हो, 7 साल से वो घर छोड़ चुकी है, तो उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो ना। वो तो आप लोग से पैसा भी नहीं मांग रहे। भाई मेरे पास तो मेरी खुद की ज्वेलरी थी, अब तो मतलब चलो लॉकर में रखी है, जब मैं इंडिया में थी मेरे पास ज्वेलरी थी, मैं आराम से अपना गुजारा करती, बिजनेस करती। क्यों मुझे इतना तुम लोग रोक के रख रहे हो? और ऊपर से मतलब आज अगर आप देखोगे, आपको नहीं लगता मेरे भाइयों के अकाउंट्स में करोड़ों तो ऐसे ही पड़े होंगे? तो फिर वो लड़की को क्यों लोग ये कर रहे हो कि वो झेले ये सारी चीज़ें? क्यों? मतलब ये चीज़ ना गाइस, मतलब ये एक्चुअली एज अ पेरेंट बहुत सोचने की बात है कि आपको चुपचाप उस लड़की को छोड़ना चाहिए कि भाई जाओ तुम शादी करो, अपनी लाइफ में जियो। इन लोग मेरे को शादी नहीं करने दे रहे हैं, और जब पैसे देने की बात आती है तो ऐसे कील वील लग जाते हैं मेरे घर में। बात बताती हूँ, हर चीज़ ना समय, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, अब इनका समय गया, ये जो भी करेंगे ना भी एक्सपोज ही होंगे। चुपचाप आप लड़की को आगे बढ़ने दो, नहीं बढ़ने दोगे आप एक्सपोज होते जाओगे, उसकी किस्मत आप नहीं रोक सकते हो। मतलब मैं तो बार बार एक ही बात बोलती हूँ। आज क्या हुआ गाइस, आज मैं ना सुबह उठी तो मैं ना जहाँ डाउनटाउन दुबई में रहती थी, मैंने वीडियोस में भी दिखाया आपको, मैं वहाँ गई थी कैब करके। तो वो कैब वाला मेरे से अच्छे से सेटिंग हो रखा था कि ठीक है इतना पैसे दो। मुझे पता था गाइस कि जैसे ही मैं आई ना, उसने मुझे ड्रॉप किया, मुझे अच्छा लगा, एनर्जी चेंज हुई कि रोज़ एक ही जगह मैं यहाँ पे वॉक पे कोको को लेके जाती थी। क्योंकि गाइस मेरा बाहर निकलना सिर्फ कोको को वॉक के लिए निकलना होता है। मुझे लोग काम करने नहीं दे रहे हैं, फ्रेंड्स बनाने नहीं दे रहे हैं, मेरे पे नज़र रखा जाता है। मेरे को तो ऐसा लगता है गाइस, जानवर होता है ना, जैसे जानवर, कुत्ता, कुत्ता भी नहीं, जानवर जैसे सुअर होते हैं ना, मतलब या कोई भी जानवर उसको बांध के रखो घर पे, ऐसा इन लोग कैद करके रखे इनविजिबल चेन में, कि तुम जानवर हो और तुमको हम कैद करके रखे। पर गाइस ऐसा चलता नहीं है आज के टाइम पे। आपको क्या लगता है, ये सब बातें जब सामने आ रही है तो क्या इन लोगों की अच्छी तारीफों के पुल बन रहे होंगे? भाई जब आप गलत कर रहे हो तो गलत ही आपकी बातें भी वही फैलेंगी जो आप कर रहे हो, और लोगों को दिख भी रहा है अब सच्चाई। अब ये नहीं रहा कि आप एक मुखौटा पहन के बैठ जाओ और आप वो लड़की के बारे में कुछ भी बोलती रहो और वो सब मानेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई स्मार्ट हो गया है, सबको दुनियादारी पता है, सब कोई जूझ रहा है अपने अपने प्रॉब्लम में, सब दुनिया अच्छे से देख चुके हैं ना। तो मैं डाउनटाउन दूर चली गई एक टैक्सी पकड़ के। आजकल गई टैक्सी भी सस्ती हो गई क्योंकि दुबई में अब नहीं है बिजनेस लोगों के पास। पहले मेरे को ना टैक्सी बहुत महंगी पड़ती थी गाइस, मुझे 5 घंटे के लिए 350 दिरहम देना पड़ता था, जो 7,000 रुपये इंडियन मनी का। आज के टाइम पे आप 50 दिरहम भी दे दो, मतलब आप चले जाओ आ जाओ, या ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिरहम दे दो, 1 डेढ़ घंटा तक आप अपना आराम से घूम सकते हो। तो काफ़ी रीजनेबल हो गया है। तो मैंने ना गाइस टैक्सी सेट कर रखा था, तो मैं जैसे ही मैं आज गई वो दूर, मैंने कहा यार दूर लेके जाती हूँ कोको को उस पार्क में। और अब गर्मी भी बहुत है गाइस, तो उसको वॉक करना नहीं पसंद है, तो सीधे पार्क में वहाँ जाओ। तो मेरे को मज़ा आया आज। तो मैं वापस आई तो मैंने उस बंदे को बोला रात को भी आ जाना। मुझे पता था गाइस कि ये युवराज गोयनका हरामी ना ये चीज़ को बिगाड़ेगा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि गाइस इन लोग चाहते हैं आप दुखी रहो,
आप एक ही जगह पे रहोगे, तुम ये पार्क में जा रहे हो तो यही रोज जाओ, जिसमें जो लोग गैंग स्टॉकिंग करते हैं, जो लोग आपको फियर में रखना चाहते हैं, टॉर्चर करना चाहते हैं, वही एनर्जी में आप रहो। और आप कुछ और नया करोगे तो फिर इन लोगों को फिर मेहनत करनी पड़ती, चलो वहां पे भी गैंग स्टॉकिंग शुरू करेंगे, बट आप अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हो। आप समझ गए गाइस? और एनर्जी ही सब कुछ होता है, आप मेरी बात मानिए। जो ये फियर में कोई भी इंसान आपको डरा के रखना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि वो आपको एक एनर्जी में बांध के रखना चाहता है जिसमें आपको आपकी ताकत ना पता लगे। तो गाइज मुझे पता था बिगाड़ेगा। आप सोचो वो बंदे ने, मैंने आपको बताया कि वो बंदे ने मुझे सीधे मैसेज किया कि नहीं आज से ना 50 दिरहम नहीं होगा, 100 दिरहम होगा। मैंने कहा पहले तो तुम 50 बोले थे। कहते नहीं आपने गलती से सुन लिया। सोचो गाइज। तो मैंने कहा चलो जाए भाड़ में। मैंने कहा रात को ना, अब तो गाइज टैक्सी ना बहुत इजीली मिल जाती है, मतलब हर कोई घूम रहा होता है कि कुछ बिजनेस मिले। तो शाम को मैं 4 बजे फिर से कोको को घुमाने ले गई गाइज। तो मैंने बोला यार अब ना मतलब कहीं और टैक्सी से जाते हैं, पास में ही है बट टैक्सी से जाते हैं। तो अच्छा बंदा मिला, इंडियन मिला गाइस, राजस्थान का। मैंने उसको वही बोला कि मैं तुम्हें रोज बुला लिया करूंगी सुबह शाम, एक प्राइस फिक्स कर लो। तो उसने मुझे ना गाइस ड्रॉप किया जहाँ पे मुझे ड्रॉप करना था। मैंने कहा मैं 1 घंटा, तुम मतलब कोई और पैसेंजर ले लो उबर का, फिर 1 घंटे बाद तुम मतलब आ जाना, मुझे ड्रॉप कर देना मेरे घर पे, मैं पैसे पे दे दूंगी। कहता ठीक है। आप यकीन नहीं करोगे गाइस, मुझे कहीं ना कहीं वहां पे भी इंट्यूशन था कि ये कुछ बिगाड़ेगा। तो क्या हुआ, फिर मैं ना ऐसे बोली तो वो 1 घंटे बाद मैंने उसको कॉल किया तो कहते हैं कि नहीं मेरे को ना दूर आना पड़ा, तो अब मुझे मतलब मैंने कोई और पैसेंजर ले लिया बहुत दूर, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि ना गाइस अब मेरे को आदत पड़ चुकी है सब चीज़ों की, अब मुझे ना फर्क ही नहीं पड़ता है। 2 साल से झेल रही हूँ गाइस, मेरे को इन लोगों की रग रग से वाकिफ हो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं अपना फिर दूसरा टैक्सी पकड़ी गई, क्योंकि अब टैक्सी ना सच में गाइस ऐसे ही घूम रही होती है। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ के जो लोकल टैक्सीज है वहाँ कोको अलाउ नहीं है। ये जो प्राइवेट कार्स होती है ना गाइस, जो खुद फिर टैक्सी के तौर पे चढ़ाते हैं, और अभी मतलब टू बी ऑनेस्ट उन लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो वो चलते फिरते ना ले लेते हैं पैसेंजर्स है ना, महंगी गाड़ियाँ जो होती है, क्योंकि वो प्राइवेट कार्स होती है जो अपना लोग एज अ टैक्सी चला रहे होते, तो उसमें आप बैठ सकते हो कोको के साथ। तो मेरे को मिल गई दूसरी, मैं आ गई यहाँ पे है ना, मतलब मैं अपने एनर्जी में अच्छे से थी, खुश थी आज मैं। और क्योंकि ना गाइस देखो आप अपना पैटर्न बदल रहे हो। मैं रोज एक ही जगह जाती थी वॉक पे, रोज इन लोगों ने एक गैंग स्टॉकिंग कर रखा था, सिक्योरिटी का, मतलब रात को भी अभी मैं चलो वॉक करके वही जगह गई जहाँ मैं रोज जाती हूँ, अब भी 1 घंटा पहले, तो वो एक बिल्डिंग के सामने सिक्योरिटी वाला खड़ा होके बाहर आ गया, जैसे कि आपको क्रिमिनल हो और आपको बिल्कुल कोई नजर रख रहे हैं, ऐसे करके आपको ना जताया जाता है गाइस, कि आप ना फियर में रहो। ओ माय गॉड मैंने क्या किया, ओ माय गॉड मैंने क्या किया, गाइस वैसा। तो वो बंदा एकदम से बाहर आ गया। अच्छी बात क्या है गाइस, देखो आज मैंने अपनी एनर्जी शिफ्ट की, मैं कोई और पार्क चली गई, मैं अपना वहां पे एनर्जी मेरी बदली। तो जब मैं आज शाम को यहाँ आई ना, तो मैं देखी कि तीनों टाइम जब मैं इसी पार्क में जाती थी तो कैसे घेर के एक एनर्जी से ना आपको डरा के रखने की कोशिश करते थे इन लोग। और क्योंकि मैं वहां पे बिल्कुल अपना बिंदास मस्ती कर रही थी, तो जब मैं यहाँ आई ना गाइस, तो मुझे अंतर दिखा दोनों चीज का, कि कैसे बांध के इन लोग रखना चाहते। इसीलिए ना गाइस इनके लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारे फ्रेंड्स ना बने, तुम अपना लाइफ नहीं इंजॉय कर पाओ, तुम काम ना कर पाओ, ये बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए। तभी लोग, सामने वाला जो इनके टारगेट होते हैं वो इनके कंट्रोल में, इनके बस में या इनके वश में। काला जादू भी अगर ये कर रहे होंगे ना, तो इनके लिए जरूरी होता है कि आप वर्कआउट ना करो, आप बाहर ना जाओ ज्यादा, आप घर में बैठे रहो, तभी वो डार्क एनर्जीज आप पे आ पाएगी। लेकिन जब आप बाहर जाओगे, आप अपनी एनर्जी चेंज करोगे, तो वो सब चीजें आप पे हावी नहीं हो पाएगी। आप लोगों से मिलोगे तो आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, आप शेयर करोगे चीजें, आपको 10 आइडियाज मिलेंगे, तो इन लोगों का प्लान बैकफायर करेगा गाइज। तो इसीलिए इन लोग बहुत मेहनत करते हैं कि आप क्या बोलते, एक जगह कैद रहो। और मैं जैसे अभी मैं गई तो फिर से गाड़ियां घुमवा रहे हैं लोगों की, जो मैं आपको बताती रहती हूँ। सिक्योरिटी वालों को बोल रहे बाहर आके खड़े हो जाओ बिल्डिंग के। फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते 2-3 12 बजे रात को, वो लोग 3-4 खड़े थे एक साथ झुंड बना के, ऐसे देख रहे थे। तो ना गाइस ऐसे करके ना फियर आपके मन में लाया जाता है कि आप डरो और आप आगे बढ़ ना पाओ। लेकिन गाइस सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, काला जादू भी ना, अगर आपको शक है कोई आप पे कर रहा है, आप अपने प्लैनेट्स चेक कराओ।
आज के टाइम पे ना गाइज मेरे प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, बहुत। मुझे ना एक पंडित जी ने बोला था एक बार कि अगर आपका ना सूर्य स्ट्रांग हो जाता है ना तो आप पे काला जादू असर उतना नहीं करता है। गाइज मैं पूरी लाइफ मेरे पे काला जादू किया गया, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितना इन लोग चाहते थे उतना असर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मेरे काम डिले हुए, मैं मानती हूँ ये सारी बातें। कुछ चीज़ें मेरे को ये भी मानना है कि मेरे को झेलना था गाइस। हो सकता है मैंने पिछले जन्म में कुछ किया होगा जो मैं अभी अपना कर्मा वो कर रही हूँ, और जो भी था मतलब, बट ना गाइस फिर भी उतना असर नहीं पड़ा। आप देखो, मैं गलत संगति में नहीं पड़ी, मैं दारू नहीं पीती हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ। मतलब ना वो पूरा जो मेरा एक समय था उसको मैंने ना निकाला, तो एक सिस्टमैटिक वे में निकाला। मेरा पूरा फोकस कोको पे था, अपने भगवान पे था, और अपने जो मेरा करियर है, अगर मेरे पास इंस्टा था तो मैं उसी पे वीडियोस बना बना के डाल रही थी। तो गाइस मैंने अपनी एनर्जी सही जगह चैनल की। बट हो सकता तो मैं गलत चीज़ों में जाती, नशा करती, दारू करती, और नीचे डिप्रेशन में चली जाती। जैसे ये चाहते तो मेरी सुसाइड वुसाइड कर लेती। लेकिन वो सब क्यों नहीं हुआ गाइज? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट स्ट्रांग है और आपको सिर्फ एक हद तक झेलना था। और अभी के टाइम पे ना गाइस कि सूर्य, लोग कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी चार्ट में, और मेरा भी सूर्य बहुत पावरफुल है गाइस, बहुत। मेरी मतलब महादशा ही सूर्य की चल रही है और बैठा भी बहुत अच्छी जगह है। तो अब मेरे पे काला जादू करना इतना इनके लिए इजी नहीं होएगा। इसीलिए ना गाइस मेरी मदर हमेशा क्या करती थी गाइस, मेरा केतु का जब भी दशाएं आती थी ना तब वो मेरे पे बहुत अटैक करती थी। बल्कि जब मैंने इन लोगों को ब्लॉक भी कर रखा था, आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरी छोटी दशा में भी केतु आता था ना तब मेरी मदर मेल करवाती थी मेरे भाइयों से। क्योंकि ना, या किसी के कॉमन पर्सन के थ्रू, अंकल वंकल कोई कॉमन है उनके थ्रू कुछ मैसेज करवाइए, क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। केतु आपको थोड़ा सा ना वो कर देता है, अगर आपका अच्छे से ना बैठा हो। मेरी जगह अच्छे पे बैठा हुआ है, बट केतु मेरे को स्ट्रेस दे देता है। यहाँ पे गाइज आप मेरे लिए थोड़ा मतलब केतु उतना असर नहीं करता क्योंकि मेरा समुंदर सामने है, और केतु मतलब वाटर साइन में वो बैलेंस हो जाता है समुंदर के सामने, तो इतना असर नहीं करता है। तो अब गाइस काला जादू इनका असर नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। मतलब जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत होता है कि हाँ ठीक है बीमार पड़ जाओ, थक जाओ, या मन ये वो, पर उतना नहीं करेगा गाइस, क्योंकि प्लैनेट्स अब आपके बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो मैं आप लोग के साथ यही शेयर करना चाहती थी कि देखो, अब पैसे देने की बात आ रही है तो अब देखो मेरे दरवाजे पे कील लग गया है। तो ना गाइज, बट मैं आप लोग को एक चीज यही बोलना चाहती हूँ कि आज मैं ऐसे बैठ के गाने सुन रही थी तो मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि यार, जब आप इतना झेल चुके होते हो ना गाइस कि आपके खुद के पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते हैं, और आपके खुद के पेरेंट्स आपको इतना आपके साथ गलत कर चुके होते हैं। मतलब देखो, मेरा ये सोचना है कि आपको आपकी बेटी नहीं पसंद है तो छोड़ो उसको, मतलब बोलो कि जाओ भाई तुम अपनी जिंदगी जियो, तुमको शादी करना है करो, तुमको जो करना है करो, तुम हट जाओ। एक तरफ तुम लोग सोसाइटी को ये कहते हो कि वो शादी नहीं कर रही है, हम रिश्ते दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी की शादी रोक के रख रहे हो अपने पर्सनल गेन के लिए। तीसरी तरफ ये युवराज गोइंग का नाम का पर्सन आया, इसने आप लोग को अप्रोच किया, जो भी आप लोग की बातें हुई, डील हुआ, जो भी है, इतना तो हम सबको पता है कि ये बंदा मेरा भला नहीं चाहता है, वो आपको हार्म ही करना चाहता है। ठीक है, रीजन उसका जो भी हो XYZ, वो आपको हार्म करना चाहता है। मेरे केस में तो ये कि वो मेरे को हार्म करना चाहता है। और द फैक्ट दैट आप लोग उसके साथ जुड़े हुए हो, मतलब आप लोग में से कोई, हर किसी का कॉमन एनिमी आज के टाइम पे मैं हूं। मैं ना एक्चुअली गाइज आप लोग के थ्रू ये इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैंने किया क्या है, तुम लोगों का किया क्या है? क्या मैंने अपने पेरेंट्स का, ये तो मेरे पूरे खानदान साक्षात गवाह है कि कभी भी मैंने आके उनकी बुराई नहीं की। शादी अब मैं आप ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, मैं खुद करना चाहती हूँ भाई कि मेरे को शादी करना है, बच्चे करना है, बट आप लोग मुझे करने नहीं दे रहे हो। और रहा युवराज गोइंग का, तो वो तो अपने ही पागल मतलब मन में इसने एक क्या कर लिया है, वो तो मुझको आज तक ये चैप्टर नहीं समझ में आया है गाइस। ठीक है, आज तक नहीं। और मतलब तो ना, मतलब मैं ना शॉक्ड होती हूँ कि नफरत इंसान कितना पाल के रख सकता है अपने अंदर, और कितना आप किसी का बुरा कर सकते हो। मेरे केस में क्या होता है ना कि इसके कोई अगर मुझे पसंद नहीं करता ना तो हमने ठीक है भाई तुम जाओ आगे, तुमको जो पसंद है तुम वहां पे जाओ। बट इतना नफरत इन लोग लेके बैठे हैं ना, मुझे ना कभी कभी शॉकिंग लगता है। मतलब मैं सच में गाइस मजाक नहीं कर रही। एंड गाइस मैं जो जिंदगी जी रही हूँ ना, ये बिल्कुल आसान नहीं है। मेरे पास कोई नहीं है आज के टाइम पे गाइस। मैंने अपना ब्लड टेस्ट 3 साल से नहीं कराया है, 3 साल से,
कि मुझे डर लगता है कि कहीं वो सिरिंज में इन लोग कुछ इन्फेक्शन, उसको तो सामने वाले को पैसा दे देंगे और वो बंदा कुछ सिरिंज ही, मतलब मेरे सामने भले वो लोग खोले ये वो, बट पीछे से आजकल हर चीज में सेटिंग होता है गाइस। तो मेरे को डर लगता है कि कहीं मेरा ब्लड टेस्ट इन लोग गलत ना करवा दे रिजल्ट दिलवा के, पैसा खिला के। तो मैं ना गाइस ब्लड टेस्ट नहीं कराई हूँ, 3 साल हो गए। मेरे को लगता है कल को यार मैं अभी बीमार पड़ गई तो कोको का कौन ध्यान देगा? इन लोग को सब कोको को हार्म करने के लिए बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हो? तो हर स्टेप पे ना गाइस मेरी लाइफ को रोक दिया गया है। मतलब मैं सच में, मुझे कैद करके रखा गया है। बस ये है कि मेरा नेचर बहुत पॉजिटिव है एंड मेरे को मेरे भगवान पे बहुत विश्वास है और मुझे पता है कि मेरा भगवान मुझे इस पूरे चुंगल से निकाल देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि इनकी छोटी छोटी जो इन लोगों के गंदे इरादे में वो सामने नहीं लाऊंगी। हर स्टेप पे इनके इरादे सामने आएंगे, हर स्टेप पे। आप सोचो, मैंने आपको पहले ही बोला था मेरे को 2 करोड़ लेना है, मैं तो अपने पूरे पैसे निकलवाऊंगी। मैंने कल ही अपने फादर से 60 लाख रुपए मांगे, और नहीं, मैंने 1 करोड़ मांगा था, उन्होंने बोला हम 60 दे देंगे। मुझे थोड़ा शॉकिंग भी लगा कि इतने जल्दी ये मान कैसे गए पैसा देने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अब मैं कील देख रही हूँ मेरे दरवाजे पे, तो मैं समझ गई कि कुछ बैकअप इनका काला जादू का सेटिंग कर रखा है। एंड बहुत बुरा लगता है गाइस, बहुत बुरा लगता है कि आपके पीछे कोई आपका घर एक्सेस कर रहा है। मतलब मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, आज मेरी जिंदगी में मेरा खुद का क्या है? मेरा बॉडी कोई और देखता है दिन रात, मेरी हर चीज कोई, घर में स्ट्रेंजर्स कौन घुसते होंगे? सिक्योरिटी वाले घुसते होंगे, मेरे क्या क्या कपड़े इन लोग टच करते होंगे गाइस। आप खुद सोचो, छोटी छोटी बातें। मेरे के फोन्स मेरे नहीं है, मेरे कोई अकाउंट्स मेरे नहीं है। जूल्स बाय प्रीति मेरी डायमंड की कंपनी है गाइस। मेरे 3 ईमेल आईडी हैं, प्रीति@julesbypreeti, sales@julesbypreeti, info@julesbypreeti। तीनों के पासवर्ड्स मेरे पास नहीं है। तीनों के पासवर्ड पीछे से चेंज कर दिए गए, क्योंकि गाइस 1.5 साल से मैं इतना झेल रही थी ना, तो मैंने डायरी में सारे पासवर्ड्स लिखे थे, वो डायरी चोरी कर लिया और सारे पासवर्ड्स पीछे से बदल दिए। फॉरगॉट पासवर्ड में जाती हूँ, डोमेन मेरा खुद का है यार। मतलब मैं जाती हूँ, फॉरगॉट पासवर्ड में आता है कॉन्टैक्ट डोमेन। किसके पास जाऊं मैं? किसको कॉल करूं? मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, किसको कॉल करूं मैं? अभी मैं गूगल करके कोई इंटरनेट पर्सन को कॉल करूंगी, उसके पास फोन पहुंच जाएगा। तो गाइज इन लोगों ने ये मेरी लाइफ की है। मैं 1.5 साल से मैंने घर का खाना नहीं खाया है। मैंने कल गाइज दाल बाटी चूरमा ऑर्डर किया था, यहाँ पे एक राजस्थानी रेस्टोरेंट है। मैं शायद 10 साल बाद खा रही हूँ दाल बाटी। 7 साल जब से मैं बॉम्बे आई हूँ, वहां पे तो मैं जो भी स्टाफ रखती थी, जब से मैंने घर छोड़ा उन लोग को तो आता नहीं था बनाना गाइज। सोचो, मेरे को 10 साल दाल बाटी खाए हुए, मेरे को गाइस 2 साल हो गए कि मैं अब तो, मतलब मेरे को घर का खाना तो मुझे पता ही नहीं है क्या होता है। मेरे को रोज उठ के रोज रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना पड़ता है, और सारे रेस्टोरेंट के खाने में कुछ ना कुछ इन लोग मिलवा के मेरे पास भेजते हैं। कोको का भी, उसका भी जो खाना में मतलब पीछे से पैकेट्स रखे हैं, सारे में इन लोग कुछ ना कुछ नशे का मिलाते होंगे गाइस। तो ये इन लोगों ने लाइफ कर रखी है। बट गाइस मैं ना गाइज बस एक चीज को मानती हूँ कि आप ये सब करके बचोगे नहीं बचोगे। ये तो मैं लिख के देती हूँ, क्योंकि गाइज जिसकी जिंदगी अच्छी होती है वो ये सब किसी और के लाइफ के साथ करता नहीं है। और तुम्हारी जिंदगी खराब है इसलिए तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, तो और खराब होगी, वो बैकफायर करेगा। आप देखो गाइज, मैंने ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे डाल दिया कि कील डला हुआ है। कल ही मैंने पैसे मांगे, आज मेरे घर के दरवाजे पे कील लगा हुआ है। और आप लोग को सबको पता है काला जादू में कील का क्या हिसाब किताब होता है। तो मार दिया जाता है, सुनते कि जमीन पे गाड़ो तो मार दिया जाता है, जो भी है। बट इतना तो मुझे अब पता है गाइस कि इन लोगों का समय खत्म हो चुका है। इतना मुझे पता है, ये तो मैं आपको लिख के देती हूँ, इनका समय खत्म हो चुका है। अब मैं ही आगे बढ़ूंगी, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मिलेगा, वो कोई नहीं हटा सकता है। एंड इसी में मिराकल होगा। आप लोग भी मेरे साथ देखोगे कि इसको इतना कैद करके रखा। गाइस कौन ये करता है यार? कौन किसी के साथ ये करता है कि कोई एक स्ट्रेंजर, एक तो ये युवराज गोयनका जैसे हरामी लड़कों का थॉट प्रोसेस देखो गाइस, कि इन लोग एक लड़की के बाथरूम में कैमरा लगाते। 2 साल से मेरी रिकॉर्डिंग है नेकेड वीडियोस की। ऊपर से सेकंड चीज है कि कौन किसी लड़की को इतना पीछे करवाता है, डरा के जीने की मजबूर करता है कि तुम डर के जियो। वो तो गाइस मैं डर के वर के घंटा नहीं जीने वाली हूँ, उल्टा तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगी। लेकिन आप लोग
सोचो कि ये इन लोगों की मानसिकता क्या है, वो ज़्यादा ज़रूरी है सोचना गाइस। एंड तीसरी चीज़ ये है गाइस कि मेरा 50 लाख ज्वेलरी यहाँ से चुरा ली, पूरी लॉकर की चाबियां ले गए, जो मेरे 14 करोड़ की ज्वेलरी है। अभी कह रहे हो हम तुम्हारा घर साफ करवा देंगे बॉम्बे में, पता नहीं क्या क्या काला जादू का वहां रखेंगे या क्या करेंगे भगवान जाने। डिफेंडर भी तुम्हें चाहिए है, मतलब तुम मार डालो ना लड़की को, फिर मर भी नहीं रही। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना, मारना तो इन लोग चाहते हैं, मैं बार बार यही कहती हूँ ऑन रिकॉर्ड, मारना तो चाहते हैं बट मर भी नहीं रही है ना। अब मरना लिखा ही नहीं है गाइस अभी, मतलब मैं तो ये आपको मुंह पे बोल रही हूँ, मेरी किस्मत में मरना वरना कुछ नहीं लिखा है। मेरी किस्मत में एटलीस्ट मतलब मैं अच्छा खासा 85 तक जीने वाली हूँ, मुझे पता है। बट गाइस इन लोग कितने गंदे लोग हैं, आप ये तो सोचो ना, कितने गंदे लोग हैं। मतलब आप लोग ये सोचो, आप सुबह उठते हो, आपके पास 10 लोग होते हैं बात करने, मैं सुबह उठती हूँ, मैं सिर्फ कोको अकेला, बस हम दोनों। मैं अगर बाहर जाके किसी से बात कर ली तो अगले दिन वही पर्सन मेरे सामने से गुजरेगा, उसको पैसे दे दिए जाते सेट करके। तो गाइज ये सब चीजें इन लोगों का डाउनफॉल है, इन सब का। ये तो मैं आपको लिख के देती हूँ सबका, आप खुद देखोगे। वो मुझे इंट्यूशन भी आ गया है कि समय बदल चुका है, अब इनके कुछ नहीं चलने वाली। लेकिन इन लोग कितने गंदे इरादे के लोग हैं गाइस, ये बहुत मतलब मैं तो शॉक्ड हूँ कि मतलब अब ये क्योंकि मेरे साथ हो रहा है ना, तो मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि सच में लोग कैसे होते हैं। एंड मेरा तो कभी कभी ऐसा सोचना है कि अगर माँ बाप को अपने बच्चों से इतनी नफरत है तो पैदा ही क्यों करते हो यार, मत ही करो ना पैदा। मतलब फैक्ट है, क्यों पैदा कर रहे हो, मत ही करो पैदा जब इतनी नफरत पाल के बैठे हो। तो मेरे को तो बहुत बहुत शॉकिंग लगता है ये सारी चीज़ें गाइज। मतलब मैं तो चलो मेरे को पता है मैं ये सब चीज़ से बाहर निकल जाऊंगी, मेरी ये कोई ज़िंदगी रहने नहीं वाली है। बट गाइज मैं बार बार एक बात आपको बोलती हूँ, जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ये किसी वे में ईजी ज़िंदगी नहीं है, बिल्कुल ईजी ज़िंदगी नहीं है। 1.5-2 साल से मैं अपने कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गई, फ्रेंड्स के साथ चिल नहीं किया, मेरे पास तो फ्रेंड्स ही नहीं बचे। मुझे पता है गाइस कि आगे आएंगे लोग, सही लोग आएंगे, मेरी लाइफ बदलेगी और मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होएगी। बट गाइस इट्स नॉट इजी, किसी वे में ये इजी ज़िंदगी नहीं है। और इजी इन लोग ने मेक श्योर किया है कि आपकी ज़िंदगी ना हो, तो मैं भी मेक श्योर करूँगी कि आप लोग भी, अगर आप मुझे एक घर में बांध के रखना चाहते हो तो आप लोग जहां जहां जाओगे, आप लोग सबके पीठ पीछे यही बातें हो रही होगी, सामने भी, भाई पीठ पीछे क्यों, सामने भी ये बातें हो रही होगी कि आप लोग ने क्या किया है, तो आप भी बचोगे नहीं। तो बस गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आपसे मैं कल मिलती हूँ, बताती हूँ क्या हुआ है। एंड गुड नाइट। सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए।